हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टियर 3 कॉलेज रोड मैप के बारे में। अगर आप टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कोडिंग जॉब्स के लिए, आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज करनी चाहिए, कौन सा टेक स्टैक करना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर पाएं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी इंजीनियरिंग टियर 3 कॉलेज से की है एंड करंटली आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। सी आई हैव मोर देन 7 years ऑफ प्रोफेशनल कोडिंग एक्सपीरियंस एंड मेरी कोडिंग जर्नी में मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम किया है। काफ़ी सारी कंपनीज का मैंने इंटरव्यू क्रैक भी किया है, जैसे इंट्यूट, जोमेटो, फोनपे, इनमोबी, फ्लिपकार्ट। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था एंड मैंने क्या मिस्टेक्स की थी सो दैट कि आप वो मिस्टेक ना करें एंड आप कैसे एक हाई पेइंग जॉब क्रैक कर सकते हैं। टियर 3 कॉलेज में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं टियर 1 एंड टियर 2 कॉलेजेस से। तो टियर 3 कॉलेजेस में जनरली मास रिक्रूटर्स आते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं जो स्टार्टिंग पैकेज आपको 3.5 लाख का ऑफर करती हैं एंड इन कंपनीज में ग्रोथ भी कम होती है। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करें, कैसे उन कंपनीज के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें सो दैट वो कॉलेज टाइम में एक अच्छा पैकेज अर्न कर पाए। देखो, इस रोड मैप में जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप एक काफी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी एंड उस लैंग्वेज को आपने अच्छे से सीखना होगा। जनरली स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एक जावा, C++ एंड पाइथन। देखो, आप जावा एंड C++ में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा चूज करना। तो जावा हम क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज जावा इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। अगर आप डीएसए कर रहे हैं तो आई थिंक जावा इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर डीएसए, बिकॉज जावा में काफी सारी इनबिल्ड लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं जिनकी हेल्प से आप डीएसए के क्वेश्चंस काफी आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप जावा में कोर कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे आप थ्रेडिंग सीखते हैं, डिजाइन पैटर्न सीखते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं आप जावा में। अब ये सारे कंसेप्ट आपकी काफी हेल्प करते हैं इंटरव्यूज में। देखो, जावा सीखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास हेड फर्स्ट जावा बुक। अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। इस बुक में आप बिगिनर से एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट सीखेंगे एंड इस बुक में जावा की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। मतलब जो भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपको डीएसए के लिए चाहिए, वो सारी चीजें इस बुक में कवर हो जाती हैं। अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो आई थिंक आप जावा को मास्टर कर लेंगे एंड इस बुक को आप 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप यूडमी से भी कोर्स ले सकते हैं। यूडमी में आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे। ये कोर्सेज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, बट इन कोर्सेज में आपको टीचर वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाएंगे, आप लेटेस्ट फ्रेमवर्क सीखेंगे एंड ये कोर्सेज काफी लंदी होते हैं, विच मीन्स कि आप काफी ज्यादा लाइब्रेरीज, काफी ज्यादा कंसेप्ट आप जावा में सीखेंगे। अगर आप जावा के बेसिक सीखना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब कोर्स से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब में जितने भी कोर्सेज हैं जावा के, वो मोस्टली बेसिक कोर्सेज ही हैं। वहां पर ज्यादा एडवांस कंसेप्ट आपको सिखाए नहीं जाते और इंटरव्यूज के लिए आपको एडवांस कंसेप्ट भी आने चाहिए। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हेड फर्स्ट जावा बुक से ही पढ़ना। एंड जावा टी पॉइंट एक बेस्ट रेफरेंस वेबसाइट है। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप जावा टी पॉइंट से रेफर कर सकते हैं। मैं इन सभी कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखो, जब आपने कोडिंग लैंग्वेज सीख ली तो उसके बाद आपने डीएसए में प्रैक्टिस करनी है। देखो, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। वो कोडिंग लैंग्वेज सीखने के बाद टेक स्टैक को चूज करते हैं, जैसे वो फ्रंट एंड स्टैक सीखने लग जाते हैं या बैक एंड स्टैक सीखने लग जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वो टेक स्टैक सीखने के बाद उसी स्टैक में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डीएसए बिल्कुल ही मिस हो जाता है उनसे। और जब वो इंटरव्यू देते हैं तो कंपनी डीएसए पे ही ज्यादा फोकस करती हैं, टेक स्टैक पे ज्यादा फोकस नहीं करती। डीएसए क्या होता है? डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। लेट्स से अगर आप एक ऐप बना रहे हैं, उस ऐप को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे फास्ट बना सकते हैं, कैसे आप उस ऐप की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारे कामों के लिए डीएसए आपकी बहुत हेल्प करता है। अब कंपनीज डीएसए में क्यों ज्यादा फोकस करती हैं? बिकॉज डीएसए आपकी लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करता है। अगर आपको डीएसए अच्छे से आता होगा तो आपका ऐसा इंप्रेशन बनता है कि आप किसी भी टाइप की कोडिंग आसानी से सीख लेंगे। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो इन कंपनीज के जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उनमें डीएसए पे ही ज्यादा फोकस होता है। मतलब जो भी कंपनी आपको अच्छा पैकेज ऑफर कर रही होगी वो डीएसए पे ज्यादा फोकस करेगी। मैंने डीएसए रोड मैप का वीडियो बना रखा है डिटेल में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब डीएसए कैसे प्रैक्टिस करना है? सबसे पहले आप ग्रुपिंग एल्गोरिथम बुक से पढ़ सकते हैं। ये एक बेस्ट बिगिनर बुक है। इसमें काफी सारे हार्ड कंसेप्ट्स जैसे बिगो नोटेशंस, ग्राफ ट्राइवर्सल्स, ट्री ट्राइवर्सल्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए हुए हैं। बट ये बुक जो है ये कंप्लीट बुक नहीं है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिसिंग है। तो ये बुक एक बिगिनर बुक है, आपको उसके बाद भी पढ़ना होगा। उसके लिए आप लीड कोड की गाइड से पढ़ सकते हैं। लीड कोड में आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी जहां पर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एंड लीड कोड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आप लीड कोड से नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप यूडमी से कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में भी आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। जब आपने डीएसए के बेसिक सीख लिए तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करना होगा एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी
तभी आपका जो स्किल होगा वो इंप्रूव होगा डीएसए में। तो उसके लिए आप लीड कोड की प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप गीक्स फॉर गीक्स की प्रॉब्लम सेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जब आपने अच्छे से डीएसए प्रैक्टिस कर लिया है तो उसके बाद आप टेक स्टैक को चूज कर सकते हैं। टेक स्टैक क्या होता है? टेक स्टैक होता है जैसे आपने एक ऐप बनानी है, लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनानी है। अब उस वेबसाइट के लिए आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी आने चाहिए जैसे रिएक्ट या एंगुलर आपको आना चाहिए। एंड उस वेबसाइट को आप कैसे बनाएंगे, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे आप डिप्लॉय करेंगे, तो वो सब टेक स्टैक में आता है। मेनली आपके पास 3 टेक स्टैक्स होते हैं। फ्रंट एंड स्टैक जिसमें कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, बैक एंड स्टैक जिसमें आप सर्वर बनाते हैं। अब बैक एंड स्टैक एंड फ्रंट एंड स्टैक बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है, फ्रेमवर्क भी डिफरेंट है एंड आप डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद आता है फुल स्टैक। फुल स्टैक में आप दोनों चीजें सीखते हैं, मतलब आप फ्रंट एंड स्टैक भी सीखते हैं एंड बैक एंड स्टैक भी सीखते हैं। देखो टेक स्टैक सीखने में टाइम लगता है एंड जब आप टेक स्टैक सीखते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते हैं, विच मींस आप एक टेक स्टैक सीख रहे हैं, उसके बाद आप एक ऐप बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं। जब आपने ये स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तो आप अपने इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये फ्रेमवर्क सीखे हैं, आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अगेन अगर आपको डीएसए नहीं आता होगा तो टेक स्टैक की ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। आपको डीएसए पहले अच्छे से करना होगा, उसके बाद आप टेक स्टैक पे फोकस करना। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि टेक स्टैक क्या होता है, कैसे हम फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, कैसे बैक एंड स्टैक सीख सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं कि आपको जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। जब आपने डीएसए अच्छे से कर लिया एंड आपको एक टेक स्टैक भी अच्छे से आता है तो उन सारी डिटेल्स को आपने रिज्यूम में मेंशन करना है। देखो रिज्यूम का फॉर्मेट काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छे से रिज्यूम को ड्राफ्ट करते हैं तो आपका रिज्यूम जल्दी से शॉर्टलिस्ट हो जाता है एंड अगर आप अपने रिज्यूम को अच्छे से नहीं बना पाते तो काफी सारी कंपनीज जहां पर आप एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते थे उन कंपनीज में आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना। एंड जब आपने रिज्यूम बना लिया उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी होगी। उस प्रोफाइल को आपने कंप्लीट बनाना है। उस प्रोफाइल में आपने सारी डिटेल्स ऐड करनी है, आपने डीएसए की अचीवमेंट्स को ऐड करना है, आपने टेक स्टैक की डिटेल ऐड करनी है, कोडिंग लैंग्वेज की डिटेल ऐड करनी है एंड किन पर्सनल प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है उनको भी मेंशन करना है। लिंक्डइन में काफी सारी जॉब ओपनिंग्स होती हैं, आप उनमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आप एम्प्लॉइज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे रेफरल सीख कर सकते हैं एंड अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं तो आई एम श्योर आप विद इन 2 to 3 मंथ्स आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जहां पर आप एक टेस्ट देते हैं एंड जैसा आप स्कोर करते हैं उसके बेसिस में आपको कंपनी खुद ही कॉल करती है इंटरव्यूज के लिए। देखो हैकाथॉन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हैकाथॉन में क्या होता है, कुछ वेबसाइट होती हैं वहां पर कंपनीज कोडिंग कंटेस्ट रखती हैं एंड उन कंटेस्ट में कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं। अराउंड 3 to 4 डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप एक अच्छी रैंक क्रैक कर लेते हैं तो आपको कंपनीज खुद ही कॉल करती है इंटरव्यू के लिए। देखो आई थिंक हैकाथॉन इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप एक अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। Amazon के हैकाथॉन होते हैं, गूगल के हैकाथॉन होते हैं एंड इनमें पार्टिसिपेशन ओपन होती है, मतलब आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है इन हैकाथॉन्स में। मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब आप कैसे हैकाथॉन में अच्छे से परफॉर्म करें उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। जब आप कोडिंग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। उस रैंकिंग को आप लिंक्डइन में भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स को ऐड कर सकते हैं जिसकी हेल्प से रिक्रूटर आपको खुद ही कॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैकाथॉन एंड कोडिंग कंटेस्ट जो होते हैं ये डीएसए के क्वेश्चंस में होते हैं। यहाँ पर आपको टेक स्टैक की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आपको जावा अच्छे से आती है, आपको डीएसए के बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं तो आप इजिली हैकाथॉन में एंड कोडिंग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं इन सभी वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एंड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी चाहिए एंड मैंने उस वीडियो में काफी सारी वेबसाइट्स के बारे में बात की है जिनकी हेल्प से आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप टियर 3 कॉलेज से हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फीडबैक है तो आप जरूर कमेंट करना।